हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इससे पहले अपन ने 2 वीडियोस में 400 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देख लेना। और नेक्स्ट अपन इस वीडियो में 401 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों ये, और इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रेशर को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है, तो प्रोटेस्टेरोन हार्मोन आवश्यक है। गाय भैंस में मध चक्र होता है, तो दोस्तों 21 दिन का मध चक्र होता है। भेड़ में प्रसव क्रिया कहलाती है, तो भेड़ में लैम्बिंग प्रसव क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भेड़ में मधकाल होता है, तो दोस्तों भेड़ में जो मधकाल होता है वो 1 से 2 दिवस का होता है। सबसे कम स्पर्म किसके वीर्य में पाया जाता है, तो वो सूअर के वीर्य में सबसे कम स्पर्म पाया जाता है। भैंस का प्रसव काल होता है, वो होता है 10 माह है 10 दिन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है, वो है प्रसव के कितने घंटे बाद रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा कहलाता है, तो वो है 8 से 12 घंटे बाद। बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 408 नंबर का, ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थिर चारागाहों को क्या कहा जाता है, तो गयाल कहा जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के आहार का मुख्य भाग होता है स्टार्च। जी दोस्तों, स्टार्च। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन से कितने गुना ज़्यादा ऊर्जा उत्पादित होती है, तो वो होती है 2.5%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी समुदाय के लोग सर्दी के मौसम में अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते हैं, तो वो है शिवालिक की पहाड़ियों पर। ए इज द करेक्ट आंसर। और 412 नंबर का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वो है एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां पालते हैं, तो वो है गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग। जी दोस्तों, गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग आज भी भेड़ और बकरियां बहुत अधिक संख्या में पालते हैं। और बी, इस क्वेश्चन का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गाय की श्वसन दर होती है, तो दोस्तों गाय की जो श्वसन दर होती है वो 10 से 12 होती है। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है 414 नंबर का, गुर्जर चरवाहे कहाँ रहते हैं, तो गुर्जर चरवाहे गढ़वाल इलाके में और शिवालिक इलाके में रहते हैं। ए और बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, करण फ्रीज किसका संस्करण है, तो करण फ्रीज थारपारकर और हॉलिस्टन जो गाय होती है उसका संस्करण है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है, वो है 416 नंबर का, नेवल फ्लैप किस नस्ल के गोवंश में नहीं होता है, तो वो है नागौरी जो गोवंश नस्ल होती है उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है, भेड़ की वह नस्ल जो अच्छी कारपेट ऊन का उत्पादन करती है, तो वो अवकालीन नस्ल है। और 418 नंबर का अपना क्वेश्चन रहने वाला है, वो है मेहसाना भैंस किसका संस्करण है, तो मेहसाना भैंस मुर्रा और जो सूरती भैंस होती है उसका संस्करण है। और ये दोस्तों लास्ट ईयर जीईटी 2008 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, हॉलिस्टन फ्रीजन का उद्गम स्थल है हॉलैंड। ए इज द करेक्ट आंसर। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। और नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है, तो गिर नस्ल की जो गाय होती है वो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न नस्लों में से कौन सी दुग्ध नस्ल की गाय नहीं है, तो दोस्तों हरियाणा नस्ल की जो गाय है वो दुग्ध नस्ल की गाय नहीं है। 6 माह की बकरी को कहते हैं, तो दोस्तों 6 माह की बकरी को गॉटलिंग कहा जाता है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये दुग्ध नस्ल की जो गाय है उसकी खीस बनाई जाती है, और खीस के काम में ये आती है दोस्तों। कम जो दूध देती है ना गाय भैंस, उसकी दूध की खीस बहुत अच्छी तरीके से बनाई जा सकती है क्योंकि वो दूध अच्छा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 6 माह की बकरी को कहते हैं गॉटलिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। किस भेड़ की आंख की भौहों पर भूरी धारी होती है, तो वो है पुंगल। और हाँ जी दोस्तों, जो आंखों के ऊपर भूरे कलर की जो लाइनिंग बनी होती है वो पुंगल नस्ल की होती है। भारतवर्ष में सबसे बारीक ऊन किस भेड़ की होती है, तो चोकला जो भेड़ होती है उसकी सबसे बारीक होती है। नर घोड़ा जो प्रजनन के काम आता है उसे स्टेलियन कहा जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। बकरी जो प्रजनन के काम आती है उसे कहते हैं डो। जी दोस्तों, डो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 427 नंबर का, ऊंट को नियंत्रित करते हैं, तो ऊंट को गिरबान कहा जाता है। जिससे ऊंट को नियंत्रित करते हैं उसे गिरबान कहा जाता है। साधारणतः सामान्य रूप से भैंस के पूंछ के बालों का रंग होता है, तो दोस्तों वो सफ़ेद कलर का होता है, वाइट कलर का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कुंडली के भांति के सींग किस भैंस के होते हैं? तो जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है उसके होते हैं। और गाय को किस नाम से जाना जाता है? तो गाय को बोस इंडिक्स के नाम से ही जाना जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। और निम्न में से कौन हिमालय का चरवाहा समुदाय नहीं है? तो उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको, बुबालस बुबालिस जो है वो भैंस की नस्ल है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो, और कैप्रा हरिकस जो है वो भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है, निम्न में से कौन सा हिमालय का चरवाहा समुदाय नहीं है? तो दोस्तों राइका जो है वो हिमालय का चरवाहा स्थान नहीं है। ये ऊंट को पालते हैं। इनको रेबारी जाति के नाम से भी जाना जाता है। भारत की अच्छी डेयरी नस्ल है वो है साहीवाल। ए इज द करेक्ट आंसर। और ऊंट को अपनाने वाले समाज को कहते हैं राइका रेबारी। दोस्तों ऊंट पालक जो होते हैं उनको राइका रेबारी कहा जाता है, और ऊंटों के देवता पाबू जी को कहा जाता है। तो 433 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है, भारतीय गाय की यौनारंभ अवस्था होती है? तो 24 से 30 माह होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, भेड़ की यौनारंभ अवस्था होती है वो 8 से 12 माह होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भैंस का मध्यकाल होता है वो होता है 20 घंटे का। और सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना कब प्रारंभ किया था? तो ये किया था दोस्तों 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस नस्ल की भेड़ में लंबे लटके कान होते हैं जो चलते समय जमीन को छूते हैं? तो जो पुंगल भैंस होती है ना दोस्तों, उसके कान बहुत लंबे होते हैं। ऊंटों को अपनाने वाले समाज को कहते हैं राइका एंड रेबारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, भारतवर्ष में ऊंटों की संख्या कितनी है? तो 4 लाख है दोस्तों। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नर ऊंट को प्रजनन काल में आवाज निकालता है उसे कहते हैं? तो उसे गुरगलिंग कहा जाता है। ऊंट की जो आवाज होती है ना दोस्तों, नर ऊंट की, वो गुरगलिंग होती है। गढ़वाल और कुमायूं के गुर्जर चरवाहे गर्मियों में अपने पशुओं को लेकर किस स्थान पर जाते हैं? तो दोस्तों वो बुग्याल जो स्थान होता है उस पर जाते हैं। और धंगर चरवाहा समुदाय भारत के किस राज्य में निवास करते हैं? तो वो महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें निवास करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सुअर के प्रजनन के काम आती है उसे कहते हैं? तो दोस्तों उसे गिल्ट कहा जाता है। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ऊंट का प्रीहेंसिव अंग है तो वो है होठ। ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 2 थुई का ऊंट पाया जाता है चीन में? बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हिमालय पर्वत में कौन सा चरवाहा समुदाय रहता है? तो दोस्तों उसमें पोटिया, शेरपा और किन्नौरी तीनों ही समुदाय वहाँ रहते हैं। तो इसमें सभी दीजिए आंसर। और चरवाहे कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों चरवाहे पठारों, मैदानों, रेगिस्तान तीनों में ही रहते हैं। तो इसका आंसर सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मादा पशु जो हमेशा मध्य या ताव में रहता है उसे वुलन निम्फोमेनिक कहा जाता है? ए इज द करेक्ट आंसर। बधिया किए गए घोड़े को कहते हैं दोस्तों जल्डिंग। जी दोस्तों, जल्डिंग कहा जाता है। सुअर के मांस को कहते हैं? तो सुअर के मांस को पोक कहा जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवंश के वर्गीकरण के कारण फैमिली होती है? तो बोविडी जो फैमिली होती है वो गोवंश के वर्गीकरण के कारण होती है। साचोरी किस गोवंश का उपनाम है? तो कांकरेज जो नस्ल की होती गाय होती है उसको साचोरी कहा जाता है। भारतवर्ष की भारवाह गोवंश की नस्ल है अमृत महल। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है वो है, नर बकरा जो प्रजनन के काम आता है उसे बफ कहा जाता है? और नेक्स्ट है, सफ़ेद सिंधी किस नस्ल के पशु को कहा जाता है? तो थारपारकर की नस्ल को सफ़ेद सिंधी कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस राज्य में बंजारा नहीं पाए जाते? तो उड़ीसा राज्य जो है भारत का उसमें बंजारा नहीं पाए जाते। गाय की सामान्य पल्स होती है? तो दोस्तों गाय की सामान्य पल्स 60 से 70 होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है वो है, छोटी आंत में ग्लोबुलेट सेल क्या स्त्रावित करती है? तो वो म्यूकस स्त्रावित करती है। गाय का शुष्क काल होता है? तो दोस्तों 40 से 80 दिन होता है। नेक्स्ट है, प्रसव के कितने समय बाद नवजात को पहला मल कर देना चाहिए? तो वो 4 से 5 घंटे के बाद प्रसव को पहला मल कर देना चाहिए।
गाय की खीस दोस्तों 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है, 6 गुना ज़्यादा विटामिन होता है, दस्तावर का काम करता है और उपयुक्त सभी इसी का आंसर रहने वाला है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है 463 नंबर का। पशु कैस्ट्रेशन बधियाकरण के बाद सबसे सामान्य संक्रमण कौन सा है? तो बैक्टीरियल संक्रमण है। गाय का जीवन कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों 20 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 465 नंबर का। कथन नसबंदी की गई पशु व्यवस्थित करते हैं। निष्कर्ष इसका रहने वाला है सभी नसबंदी किए हुए पशु अधिक उत्पाद होते हैं। उत्तर इसका होगा यदि कथन सत्य है तो निष्कर्ष इसका गलत होने वाला है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कैस्ट्रेशन बधियाकरण के दौरान किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? तो वो होने वाला है ऑक्सीजन जो मास्क होता है उसका यूज नहीं किया जाता है। गोवंश में दूध छुड़ाने की उम्र है 9 सप्ताह दोस्तों, 9 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 468 नंबर का और ये रहने वाला है वह नर पशु जो पशु ताव या मद में है या नहीं पता लगाने के काम आता है उसे टीजर कहा जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर 468 नंबर के क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है भैंस का शुष्क काल होता है। तो दोस्तों भैंस का जो शुष्क काल होता है वो 60 से 90 दिन का होता है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बूर्डिजो क्लैंप का उपयोग करने पर कितनी देर तक इसे लगाना चाहिए? तो दोस्तों इसे 15 से 20 सेकंड तक लगा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का कथन है नसबंदी की हुई पशु अपने समुदाय के लिए सुरक्षित होते हैं और निष्कर्ष इसका रहने वाला है सभी नसबंदी किए गए पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए योग्य होते हैं। तो इसका आंसर होगा यदि कथन सत्य है तो निष्कर्ष असत्य होगा, सॉरी निष्कर्ष सत्य होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। जब गाय अपना स्वयं का दूध ही पीने लग जाती है तो उसके जो उपकरण गर्दन पर बांधते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे क्रेडल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 माह की घोड़ी को कहते हैं फिल्ली। जी दोस्तों जो 12 माह की जो घोड़ी होती है ना उसको फिल्ली कहा जाता है। और जो अच्छी नस्ल की घोड़ी होती है वो बैठ के कभी नहीं सोती, खड़े खड़े सोती है। 3 माह की उम्र में सुअरी मतलब मादा सुअर को क्या कहा जाता है? तो उसके गिल्ट कहा जाता है। सुअरी की संभोग क्रिया को कहते हैं दोस्तों क्रैपलिंग। जी दोस्तों क्रैपलिंग कहा जाता है। पशु क्रेस्टेशन बधियाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देना। ई इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। 476 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो है पशु कैस्ट्रेशन बधियाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रजनन क्षमता को बढ़ाना ही इसका इज द करेक्ट आंसर। पशु कैस्ट्रेशन बधियाकरण के लाभ में से एक नहीं है। तो दोस्तों इसमें पशु की आत्महत्या कम होती है, अग्रणी व्यवसाय की व्यापार की भागीदारी, विषयास्पद पशु नस्ल विकास, पशु की वृद्धि के बाद अच्छा खाद्य ग्रहण करना इसका आंसर रहने वाला है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है पशु कैस्ट्रेशन बधियाकरण के लाभ में से एक नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पशु की वृद्धि के बाद अच्छा खाद्य ग्रहण करना। डी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 478 नंबर का अपना रहने वाला है दोस्तों वो होगा पुरुष पशुओं में कैस्ट्रेशन बधियाकरण के बाद कौन सा हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है दोस्तों उसका हो जाता है कम। सुअरों की आवाज को कहते हैं दोस्तों इष्टि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कौन सी बकरी स्टाल फीड की नस्ल नहीं है? तो सिरोही जो बकरी है वो स्टाल फीड की नस्ल नहीं है। दुनिया में ब्लैक बंगाल बकरी की नस्ल किस चीज़ के लिए है? तो वो है ग्लोसी किड त्वचा के लिए। और ये सुपरवाइजर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2009 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भित सुअर को क्या कहते हैं? तो गर्भित सुअर को ग्रेविड सुअरी मतलब ग्रेविड मादा सुअर कहा जाता है। भेड़ों की गर्भित होने का प्रजनन समय होता है तो दोस्तों मार्च से अप्रैल में, जून से जुलाई में, सितंबर से अक्टूबर में। उपरोक्त सभी इसका आंसर रहने वाला है। दूध की रानी कौन सी बकरी कहलाती है? तो दोस्तों सैनन जो बकरी होती है वो दूध की रानी कहलाती है।
अंगोरा के बालों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अंगोरा के बालों को मोहेर कहा जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी भेड़ की नस्ल ऑस्ट्रेलियन मेरिनो नर व बीकानेरी भेड़ का क्रॉस है? तो दोस्तों ये हिसार डेन की जो है वो हिसार डेल वाली जो नस्ल है वो इसका आंसर रहने वाला है। शल्य चिकित्सा कैस्ट्रेशन बधियाकरण की कौन सी संभावित जटिलता हो सकती है? तो ये रक्त स्त्राव, निम्न तापमान, संक्रमण और घाव। रक्त स्त्राव ए इज द करेक्ट आंसर। भेड़ों की यदि दिन की रोशनी कम मिलती है तो प्रजनन बढ़ जाता है। भेड़ों को अगर रोशनी कम मिलती है दिन की तो उसका प्रजनन बढ़ जाता है। यह युवा सूरी को जो प्रजनन कार्यों हेतु यह युवा सूरी जो प्रजनन कार्य हेतु रखते हैं तथा गर्भित नहीं हुई है उसे कहते हैं गिल्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। ऊँटों का प्रजनन काल रटिंग ऋतु होती है वो है नवंबर से मार्च में। जीईटी 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है सबसे अच्छी अंडे देने वाली मुर्गी है। तो लैंगहॉर्न जो मुर्गी होती है वो सबसे अच्छे अंडे देती है दोस्तों। और नेक्स्ट है बुर्डिजो विधि में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बुर्डिजो क्लैंप का उपयोग किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। मजीठी नामक नस्ल के नाम से कौन सी बकरी की नस्ल प्रसिद्ध है? तो वो है देवगढ़ी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि में कैस्ट्रेशन बधियाकरण के दौरान स्क्रोटम को काटा नहीं जाता? तो वो है इलास्ट्रेशन विधि के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। बुर्डिजो क्लैंप का उपयोग किस प्रकार के कैस्ट्रेशन में किया जाता है? तो वो रक्तहीन कैस्ट्रेशन। सी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऊंट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो वो होता है ओमेजम। सी आंसर होगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से जंतु के सीसन में हड्डी पाई जाती है? तो कुत्ता जो होता है उसके सीसन में हड्डी पाई जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नीली रावी का जन्म स्थान कौन सा है? तो पंजाब है। नीली रावी का जन्म स्थान पंजाब है। किस उम्र में बछड़े के नाथ रीनिंग करना चाहिए? तो जो बछड़ा होता है 8 से 12 महीने का उस बछड़े के नाथ करनी चाहिए। और मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है? तो बिलिरुबिन से प्राप्त होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है हिसार डेल भेड़ किसका क्रॉस है? ये जीईटी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऑस्ट्रेलियन नर व मेरिनो बीकानेरी मादा। सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी बकरी दूध के लिए नहीं बालों के लिए पाली जाती है? तो वो है अंगोरा नस्ल की जो बकरी होती है उसको बालों के लिए पाला जाता है क्योंकि इसकी जो मोहेर जो ऊन होती है वो बहुत अच्छी होती है। ऊंट का गुणसूत्र होता है 2n = 7/4। साधारणतः भैंस में प्रसव होता है वो होता है नवंबर से मार्च के बीच में। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 505 नंबर का वो है राठी नस्ल की गाय में किस नस्ल के पशु के गुण होते हैं? तो उसमें लाल सिंधी, थारपारकर और साहीवाल तीनों ही प्रकार के गुण होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। जोरिया निम्न में से किस भेड़ से प्राप्त होता है? तो जोरिया काठियावाड़ी से प्राप्त होता है। रिंडी किस नस्ल का स्थानीय नाम है? तो रिंडी जो है वो गिर नस्ल का स्थानीय नाम है। इसमें डी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 508 नंबर का अपना रहने वाला है वो है कौन सी भैंस की नस्ल को कुंभी के नाम से जाना जाता है? तो मुर्रा भैंस की जो नस्ल होती है उसको कुंभी भैंस के नाम से जाना जाता है। पूंछ में सफ़ेद बाल किस नस्ल की विशेषता है? तो पूंछ में मुर्रा भैंस के जो होती है उसके बाल होते हैं। राजस्थान में अजमेरा, कोटा, जालौर, पाली जिले में कौन से गाय की नस्ल मिलती है? तो उसमें मिलती है गिर, कांकरेज और हाँ जी दोस्तों ये दोनों ही मिलती है। ए और बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सी गाय की नस्ल पाई जाती है? तो वो है मालवी गाय की नस्ल पाई जाती है। घोड़ी को जो केवल प्रजनन के काम आती है उसे कहते हैं ब्रूड मेयर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है
शुक्र वाहिका का क्या कार्य है? तो शुक्राणु को अधिवृषण से शुक्राशय तक ले जाना, बी इज द करेक्ट आंसर। बकरे को बदिया करते हैं तो उसको कहते हैं मांस का वजन बढ़ाने हेतु, प्रजनन रोकने हेतु और मधुर स्वभाव बनाने हेतु उपयुक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है ब्रूडिंग में कितने उम्र तक के चूजे पाले जाते हैं? तो उसमें 1 दिन से 4 सप्ताह तक के चूजे पाले जाते हैं। जाफराबादी भैंस के दूध में वसा का कितना प्रतिशत होता है? तो उसमें 9 से 10% होता है। पशुओं को कृत्रिम रूप से चिन्हितकरण करने की विधि के अंतर्गत रंग की विधि किस पशु हेतु अपनाई जाती है? तो वो है सी, भेड़। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद आवास विधि में पशु आवास की कौन सी पद्धति प्रचलित है? तो वो है फेस टू फेस, मुंह है आमने सामने पद्धति, टेल टू टेल, पूंछ से पूंछ विधि पद्धति, ए और बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है किसके सीसन में सिंग मोड फ्रैक्चर पाया जाता है? तो जो सुअर होता है ना दोस्तों, उसके सिंग मोड फ्रैक्चर पाया जाता है सीसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में बकरियों की पंजीकृत नस्ल है? तो वो है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीनिंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों वीनिंग बछड़े को माँ से अलग रखकर पालने को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 522 नंबर का अपना, और 521 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सी इज द करेक्ट आंसर। और चलो दोस्तों अपन आगे अब देख लेते हैं 522 नंबर के क्वेश्चन को। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लेना, एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो RS मैडम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। व्यावसायिक रूप से मुर्गियों को किस प्रकार की आवास व्यवस्था में पालना चाहिए? तो दोस्तों बिछावनी विधि और केज विधि द्वारा इसे पालना चाहिए, ए और बी इज द करेक्ट आंसर, सी। मुर्गियों को कैल्शियम की पूर्ति हेतु संगमरमर पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात के मुंह से प्रसव के तुरंत बाद नाक से श्लेष्मा को शीघ्र हटाते हैं, किस लिए? तो दोस्तों श्वसन के लिए। लारड किस पशु की वसा को कहते हैं? तो लारड सुअर की जो पशु होता है उसकी वसा को कहा जाता है। भेड़ के बच्चे को कहते हैं दोस्तों, तो भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहा जाता है, डी इज द करेक्ट आंसर। मादा पशुओं में गर्भपात के मुख्य कारण है तो वो है ब्रेसेलोसिस और ट्राइकोमोनियसिस और विब्रियोसिस, उपयुक्त सभी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला मीट किस नस्ल के मुर्गे का होता है? तो ये कड़कनाथ जो मुर्गा होता है ना, उस नस्ल के मुर्गे का काला मीट होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। मुंह से मुंह आवास पद्धति में ठोड़ कितने फीट चौड़ा होता है? तो उसमें 2 फीट चौड़ा ठोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों फीडर चेक फीडर, ग्रेवर फीडर और लेपर फीडर, 3 प्रकार के फीडर होते हैं, जो उपयुक्त सभी इसका आंसर रहने वाला है। और गर्भित पशु को अंतिम 3 महीने में प्रतिदिन कितना दान देना चाहिए? तो 1.5 किलो का दान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 532 नंबर का अपना रहने वाला है पशु की आवास विधि कौन सी है? तो पशु की आवास विधि है खुला आवास, बंद आवास, ए और बी दोनों, सी इज द करेक्ट आंसर। जड़ बॉन्डी ग्लास पेनिश किसके भाग है? तो ये रहने वाले हैं दोस्तों वृषण के, अधिवृषण के, सुकाश्य के और शीशन के, तो ये दोस्तों शीशन के भाग रहने वाले हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ी में मध्यकाल रहता है? तो घोड़ी में जो मध्यकाल रहता है वो 3 से 6 दिन का रहता है, बी इज द करेक्ट आंसर। घोड़ों को रखने के स्थान को कहते हैं? तो घोड़ों के रखने के स्थान को स्टेबल कहा जाता है। नर पशु के मूत्र मार्ग की अम्लीयता नष्ट हो जाती है प्रोस्टेट स्त्राव द्वारा। चूजे पालते हैं तो बतलावे कितने समय बाद बूढ़े की आवश्यकता नहीं होती है? तो 6 सप्ताह के बाद बूढ़े की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ गाय में कौन सा अंडाशय ज़्यादा सक्रिय होता है? तो जो दायां अंडाशय होता है ना, वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। गाय सांड के वीर्य में कृत्रिम गर्भाधान हेतु फ्रोजन सीमन में शुक्राणु की सांद्रता होती है 20 से 30 मिलियन।
सप्ताह में सांड में कितनी बार साधारणतया सीमन कृत्रिम रूप में लेना चाहिए? तो वो है 2 बार। बी इज द करेक्ट आंसर। घोड़ी की यौवनारंभ अवस्था होती है 18 से 24 माह है। गाय का मध्यकाल जो होता है वो होता है 12 से 24 घंटे का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म के सिर पर एक टोपीनुमा आकृति होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक्रोसोम कहा जाता है। कृत्रिम रूप से वीर्य इकट्ठा करने हेतु नर बछड़े को किस उम्र में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो वो होता है 18 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस ग्रेड तक का सीमन कृत्रिम गर्भाधान हेतु काम में लेना चाहिए? तो वो है प्लस 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 और ETC। और सुअर के प्रति स्खलन का वीर्य प्राप्त होता है 215 ml। नेक्स्ट है, मादा पशुओं को एक साथ मद में लाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग में लिया जाता है? तो वो है प्रोटेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन सभी होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। कृत्रिम गर्भाधान में सबसे पहले फ्रोजन सीमन किस वर्ष में उपयोग में लिया जाता है? तो वो है 1951, 1951। नेक्स्ट है, कृत्रिम योनि का उपयोग वीर्य इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले किस पशु में किया गया था? तो वो है घोड़े में। और ए इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सुअरी का मध्यकाल, जो मादा सुअर होता है उसका मध्यकाल 48 से 72 घंटे का होता है। सांड के वीर्य पशु में कब प्राप्त करना चाहिए? तो ये सेमाइनल वेसिकल। बी इज द करेक्ट आंसर। GT 2014 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। कृत्रिम रूप से वीर्य पशु में कब प्राप्त करना चाहिए? तो वो सुबह जल्दी करना चाहिए। और वीर्य में स्पर्म का किस प्रकार चलन होना चाहिए? वो है प्रोग्रेसिव, रोटेरी और ओसिलेटरी। ये तीनों ही रहने वाले हैं। तो डी इज ए करेक्ट आंसर सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 554 नंबर का, और वो है, अर्गट नामक औषधि निम्न में से किस काम में आती है? तो अर्गट नामक औषधि गर्भाशय के संकुचन बढ़ाने हेतु काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में कृत्रिम गर्भाधान का अच्छा समय होता है। GET 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, मध्यकाल और अंतिम समय में। ए इज द करेक्ट आंसर। किस मादा जीव में अंडा वाहिनी 1 और भ्रूण वाहिनी के भाग 5 होते हैं? वो होती है मुर्गे में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, किस पशु के मध्य में पूर्व वेजाइना से रक्त स्राव होता है? तो वो होती है कुतिया। जी दोस्तों, और इसकी जो आकृति होती है वो V आकार की होती है। सांड के स्पर्म में मुख्य भाग घूम जाता है, उसे कहते हैं डग दोष। इज द करेक्ट आंसर। भेड़ के डिम्ब क्षरण होता है, तो मध्य समाप्ति के 17 घंटे पहले इसका डिम्ब क्षरण होता है। सुअर के मध्य चक्र की अवधि होती है, वो होती है 21 दिन की। कौन सा हार्मोन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 561 नंबर का, कौन सा हार्मोन अयन की दृष्टि से सहायता करता है? तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो अयन की दृष्टि से सहायता करता है। ए इज द करेक्ट आंसर। पशु का आहार कैसा होना चाहिए? तो पशु का आहार होना चाहिए पौष्टिक, मुलायम और रुचिकर, और स्वच्छ पदार्थों से निर्मित, और प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और उपयुक्त सभी। जी दोस्तों, ये तीनों ही होने चाहिए। A, B and C, D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मादा के अंडाशय में पशु ओवुलेटरी फोशा होती है? तो वो होती है घोड़ी जो होती है उसमें होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। किस पशु के अंडाशय अंगूर के गुच्छे की भांति होते हैं? तो सुअरी जो होती है उसके अंडाशय। सुअरी के कृत्रिम गर्भाधान का अच्छा समय है मध्य के प्रथम व द्वितीय दिन। गर्भकाल की किसी की अवस्था में पहचाने जाने वाले स्थिति के मृत बच्चे को बाहर निकालने को कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहा जाता है गर्भपात। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, वो है संभोग क्रिया में कौन सा रोग फैलता है? तो संभोग क्रिया में विब्रियोसिस रोग फैलता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नर पशु का कौन सा मुख्य प्रजनन अंग है? तो वृषण इसका मुख्य प्रजनन अंग है। सी इज ए करेक्ट आंसर। 570 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला वो है, प्रसव की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों अपरा का गिरना प्रसव की तीसरी अवस्था होती है।
किस पशु में सेमाइनल वेसिकल व काउपर नामक सहायक प्रजनन ग्रंथि नहीं पाई जाती है? तो वो होता है कुत्ता। कुत्ते में नहीं पाई जाती है। अधिवृषण में स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रहता है? तो वो है 60 डेज तक। विब्रियोसिस नामक रोग में किस अवस्था में गर्भपात होता है? तो गर्भकाल के द्वितीय तिमाही में। और भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में मृत्यु किसके कारण होती है? तो ट्राइकोमोनास ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में प्रसव के बाद कितने घंटे में जेर नहीं गिरती है? तो उसे अपरा का रुकना कहते हैं। तो वो है 8 से 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 576 नंबर का। वो होगा राजस्थान का एकमात्र राजकीय पशु विज्ञान व पशु चिकित्सा महाविद्यालय 16 अगस्त 1954 को कहाँ खोला गया था? तो वो बीकानेर में खोला गया था। गोवंश की कृत्रिम योनि में कितने तापमान का गर्म पानी डालना चाहिए? तो वो है 43 से 45 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांड के लिंग की लंबाई होती है तो 100 सेंटीमीटर होती है। घोड़े के लिंग की लंबाई होती है दोस्तों 90 सेंटीमीटर। घोड़े की यौवनारंभ अवस्था होती है वो होती है 18 माह की। और प्रसव की चतुर्थ अवस्था होती है वो होती है इवोल्यूशन। ए इज द करेक्ट आंसर। गर्भकाल के दौरान गर्भाशय की ऑर्टरी में पल्स का महसूस होना कहलाता है फ्रीमीटस। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कौन सा मादा पशु मद में ब्लीटिंग आवाज करता है? तो वो है बकरी की। और नेक्स्ट है, सांड का वीर्य इकट्ठा करने हेतु कौन से मॉडल ए और वी का काम लिया जाता है? तो डेनिस वीर होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। मादा पशु के गर्भित होने का लक्षण है अपरा का उपस्थित होना, गर्भ श्रृंगी का आकार बढ़ जाना और भ्रूण उपकलाओं का स्लिप होना। डी इज द करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। 5 से 6 माह के गर्भकाल में गर्भाशय सामान्य रूप से रहता है तो आगे की तरफ नीचे उदर गुहा में। सी इज द करेक्ट आंसर। प्रसव के बाद निम्न में से किनके कारण से अपरा अलग हो जाता है? वो है गर्भाशय के रक्त पूर्ति कम हो जाती है, गर्भाशय के संकुचन के कारण और कर्नल कल्स का आकार घट जाने के कारण। उपरोक्त सभी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद गाय में गर्भाशय अपनी पूर्व सामान्य अवस्था में कितने समय के बाद आता है? तो 19 से 25 दिन के बाद आता है। गाय, घोड़ी व भेड़ में सामान्यतः अपरा गिर जाती है तो 1/2 से 8 घंटे मतलब आधे से 8 घंटे तक। बी इज द करेक्ट आंसर। सांड की कृत्रिम योनि का व्यास होता है तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। बकरे की कृत्रिम योनि की सिलेंडर की लंबाई होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे 592 नंबर का। वो है, सांड के वीर्य को कितने तापक्रम पर भंडारित करते हैं? तो 5 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर। सुअर के वीर्य की डिल्यूशन रेट क्या होती है? तो इसकी रेट होती है 1:4। सी इज द करेक्ट आंसर। सांड के द्वारा वीर्य निष्पादन में 1 ml वीर्य में कितने मिलियन स्पर्म होता है? तो वो होता है 1100। ए इज द करेक्ट आंसर। बुल की कृत्रिम योनि की सिलेंडर की लंबाई होती है और वो होती है 30 से 40 सेंटीमीटर। और घोड़ी का अंडाशय होता है विनव्रक का। बी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृत्रिम गर्भाधान हेतु निम्न में से कौन सी स्ट्रा काम में ली जा रही है? तो वो है फ्रेंच स्ट्रा। गाय की कृत्रिम योनि की लंबाई होती है 30 से 40 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है, भेड़ की कृत्रिम योनि सिलेंडर की लंबाई होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। बकरी का मध्यकाल होता है वो होता है 30 से 40 घंटे का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है, गाय के फेलोपियन ट्यूब में शुक्राणु अधिक क्षमता युक्त कितने घंटे जिंदा रहता है? तो वो है 48 घंटे तक दोस्तों। और वीर्य का आयतन कम होने के कारण होता है तो उसमें होता है अपूर्ण संभोग, सेमाइनल बेसिकल शोध और सांड का अधिक उपयोग। उपयुक्त सभी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है, निम्न में से सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किया गया था वो था कुत्ता वंश का। और गाय का गर्भकाल जो होता है दोस्तों वो होता है 9 माह 9 दिन तक।
ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, घोड़े का गर्भकाल कितना होता है? तो दोस्तों घोड़े का जो गर्भकाल होता है वो 11 माह से 11 दिन तक का होता है। गाय में गर्भ परीक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो दोस्तों वो होने वाला है अपना प्रयोगशाला में ब्लड प्रोजेस्ट्रम लेवल देखकर और अल्ट्रासाउंड तक। तो ए इज द करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है गुर्दा मार्ग द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 607 नंबर का, वो होगा गाय में निषेचन किस अंग में होता है? तो गाय में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय में मवाद होने की स्थिति को कहते हैं पायोमेटा। जी दोस्तों, पायोमेट्रा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम योनि का सीमन एकत्रित करते समय योनि का पानी तापमान पर नर को एहसास करवाता है जब पशु मध्य में होता है, वैसे ही योनि का वैसा ही योनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस पशु के गर्भाशय में कर्णकल नहीं होता है? तो वो घोड़ी का। और गाय का गर्भित होना दर्शाता है अपरा का उपस्थित होना, गर्भाशय के होंठ का बढ़ जाना, बच्चे की झिल्लियों का फैलना, उपयुक्त सभी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों ही इसके राइट होने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले फ्रोजन सीमन में बच्चा पैदा होता है? तो वो 1951 में हुआ था दोस्तों। बकरी का गर्भकाल कितना होता है? तो 155 होता है। ऊँटनी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो 13 माह 13 दिन का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है, गाय में कृत्रिम गर्भाधान का सबसे अच्छा समय है वो है लेट हिट। डी इज द करेक्ट आंसर। और घोड़े के वीर्य का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 7.8। डी इज द करेक्ट आंसर। सांड के वीर्य की औसतन सांद्रता होनी चाहिए, वो होती है 1.2 मिलियन और mm इज क्यूब। नेक्स्ट है, संभोग के समय गाय का कौन सा अंग लिंग को ग्रहण करता है? तो वेजाइना जो होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। और सांड के कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य संग्रहण करना चाहिए, वो है सुबह चारा खाने से पहले, सुबह चारा खाने के बाद। और चलो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते इसको, 1 मिनट रुकना। ओके, दोपहर में और शाम को चारा खाने से पहले। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है ए इज द करेक्ट आंसर, सुबह चारा खाने से पहले। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे अपन बढ़ते हैं। 620 नंबर का जो क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है, सांड के वीर्य का पीएच होता है 6.7। बी इज द करेक्ट आंसर। जंतुओं के प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या होती है 1। ए इज द करेक्ट आंसर। भैंसा सांड के हिमकृत वीर्य का द्रवीकरण कितने ताप पर लिया जाता है? तो वो है 38 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड, 40 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड। बी और सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांड में कौन सा वृषण बड़ा होता है? तो सांड में बायां वृषण बड़ा होता है। गाय व भैंस नर का औसत वीर्य स्वस्खलन कितना होता है? तो वो होता है 5 से 8 ml। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है, पशुगणना कितने प्रजाति के पशुओं की होती है? तो वो होती है 12 प्रजातियों की। और नेक्स्ट क्वेश्चन 626 नंबर का अपना रहने वाला है, वीर्य में जल प्रतिशतता होती है 90%। नवजात को दूध पिलाने के बाद किस उम्र में काफ स्टार्ट कर दिया जाता है? तो दोस्तों 15 दिन के बाद काफ स्टार्ट कर दिया जाता है या कर दिया ना जाना चाहिए। पशु जो एक बार में भूख शांत करने हेतु जो खाता है उसे कहते हैं खुराक। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याने के कुछ दिन पहले अतिरिक्त दाना देते हैं उसे कहते हैं स्टीमिंग अप। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 630 नंबर का रहने वाला है वो है, नर जनन तंत्र की उत्पत्ति होती है वोल्फियन गुहा से। इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 631 नंबर का, पशु में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? तो लिपिड्स में होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट है, वीर्य को गंध किसके कारण आती है? वीर्य को गंध किसके कारण आती है? शर्करा के कारण आती है दोस्तों, या एनिमस के कारण? तो इसमें एमिनस के कारण आती है। ऊन में निम्न में से कौन सा एमाइनो अम्ल बहुतायत होता है? तो सिस्टीन जो होता है। डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मुर्गियों में हड्डियों व चोंच का मुलायम होना, पैरों का मुड़ जाना, अंडों पर बाह्य आवरण का नहीं होना। तो डी इज द करेक्ट आंसर, सभी सही हैं वो उपयुक्त सभी। सूरों में गूज स्टेपिंग नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों ये पेंटोथेनिक अम्ल की कमी के कारण यह रोग होता है और डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में शुक्राशय व क्राउपर्स ग्रंथि नहीं पाई जाती? तो दोस्तों कुत्ता जो होता है उसमें नहीं पाई जाती है। और नेक्स्ट है, नर हार्मोन है, तो नर हार्मोन है एड्रोजन और टेस्टेस्टेरोन, ए और बी दोनों इसका आंसर रहने वाला है। और वर्षा के कारण पोषक तत्वों की हानि को कहते हैं? तो दोस्तों वर्षा के कारण पोषक तत्वों की जो हानि होती है उसको लीचिंग कहते हैं। चलो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं और बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी है निम्न में से किससे बनती है? ल्यूशन से। अच्छी है ल्यूशन से बनती है। यूरिया पशु को अत्यधिक उपलब्ध करवाया जाता है, ऊर्जा में, विटामिन में, मिनरल में, कोई ही नहीं। तो दोस्तों कोई नहीं इज द करेक्ट आंसर। वृषण है दोस्तों प्राथमिक जनन अंग, ए इज द करेक्ट आंसर। कपलिंग अंग किसे कहते हैं? तो सीसन को कहा जाता है, सीसन इसका आंसर है। कौन सी घास है जिसे हाथी घास भी कहते हैं? तो दोस्तों नेपियर को हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। वृषण कोश का तापमान कितना होता है? तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस वृषण कोश का तापमान होता है। कौन सी कोशिकाएं शुक्राणु निर्माण करती है? तो दोस्तों शुक्र जनन जो कोशिकाएं होती है वो शुक्राणु का निर्माण करती है। भेड़ को 6 से 8 सप्ताह के गर्भकाल के बाद जो अतिरिक्त दाना दिया जाता है वो होता है स्ट्रीमिंग अप। जी दोस्तों स्ट्रीमिंग अप दाना दिया जाता है। नर भेड़ को प्रजनन काल में कितना दाना प्रतिदिन दिया जाना चाहिए? तो वो है 250 से 500। सी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दाने में क्रूड फाइबर कितना प्रतिशत होता है? तो 18% से कम होता है। दोस्तों बी इज द करेक्ट आंसर। पशु की अधिक मात्रा में चावल का भूसा खिलाने पर कौन सा रोग होता है? तो इसमें होता है डेगनाला रोग, सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्राणुओं का परिपक्व कहाँ होता है? तो ये अधिवृषण में होता है। गाय के दूध में कितना प्रतिशत केजीन होता है? तो 2.5% होता है। मूंगफली के बाह्य आवरण को कहते हैं? तो दोस्तों हुड्डा कहा जाता है। और मूंगफली का एक खली भी बनती है जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है, पशुओं के लिए बहुत अच्छी होती है वो। पशु के मायोग्लोबिन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, तो घोड़ा जो होता है उसका। किस पशु को अधिक उपापचय के कारण शुष्क पदार्थ की आवश्यकता अधिक होती है? तो वो है बकरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है, ऊंट को ब्याने में कितने समय बाद दोबारा गर्भित करना चाहिए? तो दोस्तों 1 वर्ष के बाद दोबारा इसको गर्भित करना चाहिए। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है, वो है टोडा। जी दोस्तों टोडा नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पाई जाती है। मोहर प्राप्त होती है? तो मोहर बकरी से प्राप्त होती है। किस गोट मिल्क में सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है? 5%, वो है बारबरी। जो बारबरी बकरी की नस्ल होती है उसमें 5% फैट पाई जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। राइका और रेबारे मुख्यतः किस पशु को पालते हैं? तो दोस्तों ऊंट को पाला जाता है और ये ऊंट पालक होते हैं दोस्तों। ऊंट को नियंत्रित करते हैं, उसे गिरबान के नाम से जाना जाता है। और भेड़ में ईटी टीकाकरण का समय होता है? तो दोस्तों बी आंसर इसका है, गर्मियों में भेड़ के ईटी टीकाकरण का समय करेक्ट होता है। नर ऊंट को प्रजनन काल में आवाज निकालने का उसे गुरगलिंग, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, गुरगलिंग। गायों में 1 केजी मिल्क प्रोडक्शन हेतु शुष्क पदार्थ डीएम की आवश्यकता होती है, वो होती है 2 से 5 केजी। दोस्तों शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है गायों को 1 केजी मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेतु। आहार 10 किलोग्राम शारीरिक भार के गाय को आहार में शुष्क पदार्थ चाहिए? तो दोस्तों 2.5 चाहिए। और नेक्स्ट है, दुनिया में ब्लैक बंगाल बकरी की नस्ल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो ग्लॉसी किड त्वचा के लिए प्रसिद्ध है।
दोस्तों आपने मेरा इतना वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऊंट का औसतन जीवन काल होता है 40 वर्ष का। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2014 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पहचान का तरीका है जिससे पशु की त्वचा की कीमत कम हो जाती है? तो वो है ब्रांडिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। गीर गाय के शरीर का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों वो होता है गहरे हल्के लाल धब्बेदार रंग का। स्फूर्ति चाल व ताकत के लिए घोड़े की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो जो काठियावाड़ी घोड़ा होता है वो बहुत अच्छी नस्ल का होता है जिसमें स्फूर्ति बहुत ज्यादा होती है। पशु का भार ज्ञात करने का तरीका होता है वो होता है ब्रिज अथवा प्लेटफॉर्म विधि के द्वारा। स्प्रिंग ब्लेंस और जोहानसन फॉर्मूला, ये तीनों ही होते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पशुओं में कृत्रिम रूप से चिन्हीकरण करने की विधि के अंतर्गत रंग की विधि किस पशु हेतु अपनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा भेड़। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अधिवृषण में शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं? तो दोस्तों इसमें 60 दिन तक अधिवृषण में शुक्राणु जीवित रह सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का काम है तो दोस्तों इसमें पाचकता बढ़ाना, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना और उत्पादकता बढ़ाना। उपरोक्त सभी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाने पर किस विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो हैंसा जो विधि होती है ना दोस्तों, उसका परीक्षण किया जाता है। शुक्राणुओं की गति के लिए मुख्य स्रोत है वो है फ्रूक्टोज। जी दोस्तों, फ्रूक्टोज, बी इज द करेक्ट आंसर। अफ्रीका के युगांडा में कौन से चरवाहे निवास करते हैं? तो अफ्रीका के युगांडा में तुर्काना चरवाहे निवास करते हैं। संतुलित आहार में होने चाहिए तो वो होने चाहिए सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित आहार में होने चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर। पशु का वह कौन सा आहार जिसमें प्रोटीन शून्य होती है तथा TDN 4% होती है? वो है भूसा। सी, ए इज द करेक्ट आंसर। जुलू नामक चरवाहे विश्व में कहाँ पर निवास करते हैं? तो दोस्तों ये दक्षिणी अफ्रीका में निवास करते हैं। दूध उत्पादन के लिए RCDF का संचालित बीमा योजना है वो है जनश्री योजना। जी दोस्तों, जनश्री योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवंशीय पशु में नाड़ी की गति मिनट गति कितनी होती है? तो उसमें होती है 40 से 50 मिनट होती है दोस्तों, प्रति मिनट होती है दोस्तों। भेड़ बकरी में नाड़ी की प्रति मिनट गति होती है 70 से 80। बछड़े को बाधिकरण किस उम्र में करते हैं? तो दोस्तों बछड़े को बाधिकरण 6 माह के नीचे के बच्चे को बाधिकरण करते हैं। श्री मल्लीनाथ जी पशु मेले का आयोजन स्थल होता है बाड़मेर में। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी पशु मेला मुख्यतः गाय की किस नस्ल के लिए आयोजित किया जाता है? जो नागौरी नस्ल की जो गाय होती है उसके लिए रामदेव जी का मेला आयोजित किया जाता है। बाड़मेर के सिवाना तहसील में किस घोड़े के लिए प्रजनन केंद्र खोला गया? तो मालानी जो है घोड़ा उसके लिए खोला गया। GT 2013 की एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उत्तरी अफ्रीका में कौन से चरवाहे निवास करते हैं? तो दोस्तों बेदुइस जो चरवाहे होते हैं वो उत्तरी अफ्रीका में निवास करते हैं। श्री शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन स्थल है तो ये दोस्तों करौली में है और बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पुष्कर पशु मेले में किस प्रकार के पशु के प्रवेश पर राज्य सरकार ने पाबंदी लगाई है? तो दोस्तों ऊंट पर पुष्कर पशु मेले में पाबंदी लगाई गई है। एग्रोमीट कार्यक्रम किससे संबंध रखता है? तो कृषि से और पशुपालन से। सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों में ये संबंध रखता है एग्रोमीट कार्यक्रम। पशु गणना प्रत्येक कितने वर्ष पश्चात होती है? तो दोस्तों ये 5 वर्ष के पश्चात पशु गणना होती है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बकरा विकास हेतु इंडो स्विस परियोजना 1981-82 में राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ हुई थी? तो वो है रामसर अजमेर में। सी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की एकमात्र सुअर पालन इकाई किस जिले में स्थित है? तो अलवर जिले में स्थित है। मध्य एशिया में चरवाहे निवास करते हैं तो दोस्तों मध्य एशिया में कजाक, किर्गिज और मंगोल ये सभी निवास करते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, सभी। ऊंट के लिए सर्वोत्तम सूखा चारा है वो है मटर की तूड़ी। जी दोस्तों, मटर की तूड़ी ऊंट के लिए सर्वोत्तम सूखा चारा है।
19वीं गणना के अनुसार राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशुधन वाला जिला है वो है बाड़मेर। AAO 2012 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान के सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला है वो है जैसलमेर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन विभाग की प्रथम योजना है वो है नस्ल सुधार योजना। बी इज द करेक्ट आंसर। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या है वो है 577.32 लाख। सी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है पशुधन सहायक के कार्य हैं। जी दोस्तों, पशुधन सहायक के कार्य हैं वो है